हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोवरिया सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। और आज पढ़ेंगे हम अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, जिसमें हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। राशियों को जोड़ना, एक समान राशि को जोड़ना और घटाना, गुणा भाग आदि हम पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। बच्चों, हम जानते हैं राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होती है, दूसरी अचर राशि होती है। चर राशि किसको बोलेंगे? जिनका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। अचर राशि का मान निश्चित होता है। चर राशियों का मान अनिश्चित, किंतु अचर राशियों का मान निश्चित होता है। चर और अचर राशियों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं, जैसे 5x की घात 2 धन 2 a धन b ऋण 2xy। इस प्रकार व्यंजक पदों से मिलकर बने होते हैं। पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं। साथ ही किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक होता है। व्यापक रूप से एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो और जिसके चारों ओर ऋणात्मक पूर्णांक हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है। वे पद जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो, समान पद, और बीजीय गुणनखंड एक जैसे ना हो, असमान पद कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई और ऋण 7xy समान पद है तथा एक्स वाई और 2xy असमान पद है। बहुपदों के योग अथवा व्यवकलन, घटाना के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है और असमान पदों को वैसे ही रहने दिया जाता है। व्यंजक 5x की घात 2 7x ऋण 3 और 2x धन 7 के योग को आप देखें। इसमें आप देखेंगे 5x की घात 2 धन के 7x ऋण 3 धन 2x धन 7। आप देखेंगे 3 और 7, 7 धन का है, 3 ऋण का है। 7 में से ऋण 3 घटेगा तो 4 बचेगा। 7 धन का और 2 भी धन का है। 2 और 7 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 5x की घात 2। ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यह 3ab, एक दूसरा क्वेश्चन है। 3ab ऋण के 2a की घात 2 ऋण 2b की घात 2 में से 5a की घात 2 ऋण 7ab ऋण के 5b की घात 2 को घटाना है। घटाइए। 3ab ऋण के 2a की घात 2 ऋण के 2b की घात 2 हमको घटाना है। अब यहाँ पर देखिए, एक समान राशि को हम एक समान पदों के नीचे लिखेंगे। जैसे 3ab है तो ऋण 7ab उसके नीचे, ऋण 2a की घात 2 है तो 5a की घात 2 लिख देंगे, और 2 ऋण 2b की घात तो b की घात। एक समान पदों को हम उनके आसपास, उनके नीचे हम लिख देंगे। चलिए, अब देखिए घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ये ऋण का है तो धन का हो गया, धन है तो ऋण हो गया, और धन है तो भी ऋण हो गया। ठीक है। अब आप देखेंगे धन का 7ab और 3 10ab हो गए। ऋण के 5 और ऋण के 2 ऋण के 7 a की घात 2 होगा। ऋण 2b की घात 2 और ऋण 5b दोनों जुड़ जाएंगे। 5 2 7b की घात 2। सुहास ने कार खरीदने के लिए लोन लिया। उसके लोन का ब्याज निर्धारण करने के लिए मूलधन, दर और समय के गुणनफल को देखना होगा। क्या आप ऐसी और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें दो बीजीय व्यंजक का गुणा करना पड़ता हो? आइए निम्न स्थितियों को हम देखते हैं। यदि बरखा एस चाल से चलते हुए किसी यात्रा में टी समय लेती है, एस चाल से चलते हुए किसी यात्रा में टी समय लेती है, तो वह एस इंटू टी दूरी तय करती है। किंतु यदि वह चाल इकाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दे और समय में 3 इकाई की कमी होने लगे, तो बरखा द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? एस धन के 2 गुणा टी माइनस के 2। एस चाल से चल रहा है तो 2 इकाई की वृद्धि हो जा रही और समय 3 इकाई की कमी हो जा रही, तो समय से हम क्या घटा देंगे? 3 इकाई को हम माइनस कर देंगे, यहाँ 3 आएगा। ठीक है।
चलिए, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है, और यदि प्रति दर्जन हम संतरों का मूल्य x रुपए और मेहमानों के लिए y दर्जन संतरे की आवश्यकता है तो हमें x y के रूप में व्यय करने होंगे। यदि प्रति दर्जन संतरों का मूल्य 3 रुपये होगा, 3 रुपये कम होगा, तो मेहमानों के लिए 2 दर्जन संतरे की आवश्यकता होगी, अधिक संतरों की आवश्यकता होती है। तो हम x ऋण 3 धन y धन के 2 रुपये को क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला टॉपिक जो आप हम कुछ नियम निर्देश पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से है। चलिए हम देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से हमें यह जानना चाहिए कि बीजी व्यंजकों के रूप में राशियों का गुणनफल कैसे प्राप्त करें। आइए इसे हम क्रमानुसार करते हैं। एक पदों को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी व्यंजक प्राप्त होता है। 5x की घात 2 y गुणा 6x y की घात 2, 5 गुणा 6 गुणा x की घात 2 x y गुणा y की घात 2। ठीक है, आप देखेंगे 5 और 6 ये है संख्यात्मक मान, 5 छिक्के 30। आप देखेंगे x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 2 का गुणा x के साथ होगा, एक समान पद के साथ। y की घात y, यहाँ सिंगल y है और यहाँ y की घात 2 है, सॉरी y है और यहाँ y की घात 2, तो y में y की घात 2 का क्या होगा, गुणा होगा। जब आधार एक जैसे रहते हैं, एक की घात m गुणा एक की घात n, आधार एक समान है तो घातें गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार एक समान है तो भाग में घातें क्या होती है, m घट जाती है। एक की घात m भाग एक की घात n बराबर एक की घात m माइनस के n। बीजी भागों के विभिन्न चरों की घातों को इकट्ठा करने के लिए हमने घातों के नियमों का उपयोग किया है। जब एक पदी का बहुपदी से गुणा करते हैं तो बहुपद प्रत्येक पद के साथ एक पदी गुणा वितरण नियम से करते हैं, जो कि निम्न है। ए कोष्टक के अंदर बी धन सी बराबर से ए का गुणा बी से करें ए बी, धन का धन ए का गुणा सी से करेंगे ए सी। पहले हमने ए का गुणा किससे किया, बी से, फिर ए का गुणा हमने किससे किया, सी से। आइए ऐसे हम समझते हैं। आप देखेंगे 4p कोष्टक के अंदर 3p की घात 2 धन 5p ऋण 7 बराबर 4p गुणा 3p की घात 2 धन 4p गुणा 5p धन 4p गुणा ऋण 7। आप देखेंगे 4 और 3 का आप पहले गुणा कर दिए, 4 गुणा 3। अब p की घात 1 और p की घात 2, धन का धन। 4 और 5 का आप पहले गुणा कर दीजिए, गुणा p की घात 1 और p की घात 1, p गुणा p। ठीक है, फिर आप करेंगे कितना, ये 4 का गुणा किससे होगा, ऋण 7 से होगा, तो 4 का गुणा ऋण 7 से होगा और ये p है तो ये p आप बाहर रखेंगे। 4 तिया कितना हो जाएगा 12, p की घात 1 p की घात 2, तो p की घात 2 और 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। धन 4 और 5 20, p में p का गुणा होगा, p की घात कितनी हो जाएगी 2, p की घात 1, यहाँ भी 1, तो p की घात कितनी हो जाएगी 2। आप देखेंगे धन और ऋण होता है 7 चौक 28। चलिए आगे चलते हैं। बहुपदों का बहुपद से गुणनफल। तो बहुपदों का बहुपद से क्या होता है, गुणा होता है। बहुपदों का जब हम बहुपदों से गुणा करते हैं तब क्या होता है, आइए एक द्विपद को द्विपद से गुणा करते हैं। ये दो पद हैं, 2x धन के 5y, 3x धन के x धन के 3y। आप देखेंगे 2x गुणा x धन 3y धन 5y गुणा x धन के 3y। 2x का गुणा हम पहले किससे करेंगे, x से करेंगे, धन 2x का गुणा किससे करेंगे, 3y से करेंगे,
धन 5y का गुणा x से करेंगे तो 5y गुणा x, और फिर 5y का गुणा 3y से करेंगे, धन के धन 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 5y का गुणा 3y से, 5y गुणा 3y। चलिए 2 का गुणा हम x से करेंगे तो 2x की घात 2, धन 2 तिया 6xy, धन 5y का गुणा x से करेंगे तो 5xy, धन 5 तिया 15, y में y का गुणा हुआ y की घात 2, 2x की घात 2। आप देखेंगे 6xy और 5xy, तो 5 और 6 11xy और 5y की घात 2। तो हम यहाँ देखिए xy को हम क्या लिख सकते हैं, yx, हमने क्रम चेंज किया हुआ है, ठीक है। आगे एक और दिया हुआ है m-2 कोष्टक में m की घात 2, 2m धन के 4 कोष्टक बंद, धन बराबर से m गुणा कोष्टक में m की घात 2 ऋण 2m धन के 4 कोष्टक बंद ऋण 2m कोष्टक में m की घात 2 ऋण के 2m धन के 4। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले m का गुणा होगा इस m स्क्वायर से, तो m गुणा m की घात 2, ठीक है। फिर ये m का गुणा होगा ऋण के 2m से, तो ये धन ऋण ऋण पहले चिन्हों का गुणा होता है, m का 2 का 2, ये m का गुणा m से हो जाएगा, m गुणा m, ये भी धन का ये भी धन का, धन धन धन। फिर m का गुणा 4 से होगा तो 4 गुणा m, ठीक है। अब ये 2 का गुणा होगा, ये m से हो गया, अब ये ऋण 2 का गुणा होगा m से, तो ऋण और ये धन होता है कितना, ऋण 2 का 2 m का m की घात 2, ठीक है। अब ये 2 का गुणा किससे होगा, ऋण के 2m से, तो ऋण ऋण और ये भी ऋण, धन हो गया ऋण ऋण, 2 का गुणा 2 से करेंगे और ये m है तो आप m गुणा लिख देंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऋण 2 का गुणा हम 4 से करेंगे, ऋण धन ऋण 2 गुणा 4, m की घात 1 m की घात 2 m की घात कितनी हो गई 3, ऋण का ऋण 2 m गुणा m का m से गुणा करेंगे तो m की घात कितनी हो जाएगी 2, धन का धन 4 का गुणा आप m से करेंगे 4m, फिर ऋण 2 का m से गुणा करेंगे ऋण 2m की घात 2, आप देखेंगे 2 दूनी 4m और ऋण 2 का गुणा 4 से 4 दूनी ऋण के 8। इन समान पदों को इकट्ठा करने पर हमको क्या मिलता है, m की घात 3। आप देखेंगे ये 2m और ऋण के 2m, ऋण के 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4m हो जाएंगे, ऋण के 4m हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे 4m और 4m 8m हो जाएंगे और ये ऋण का कितना बचा आपका 8। आगे इसमें एक द्विपद के प्रत्येक पद का त्रिपद के प्रत्येक पद से क्या होता है, गुणत होता है। द्विपद का एक द्विपद के प्रत्येक पद का, ये 2 पद हैं, इसका प्रत्येक पद का गुणा ये 3 पद है, इनसे हमको क्या होता है, प्रत्येक पद से गुणा होता है। चलिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम हल करते हैं। अध्याय 8 बीजी व्यंजक, इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, चलिए करते हैं। एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होगा, एक पद और द्विपद का गुणनफल, एक पद का हम करेंगे द्विपद में तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्विपद ही कहलाएगा। एक पदी का गुणा हम अगर द्विपद से करेंगे तो कौन सा पद कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे बी द्विपद, द्विपद, और बी वाले गोले को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। चलिए आगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी का गुणनफल होगा। चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 वाला ऑप्शन ये है। अब देखिए ए गुणा ए, तो एक का 3 बार गुणा यानी ए की घात 3, बी का गुणा बी में तो बी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। डी में हमारा 24, ए की घात 3 और बी की घात 2। तो डी वाले गोले को हमको क्या करना है, काला करना है। डी वाले गोले को आप काला कीजिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक आयत की लंबाई 4x
एक आयत की लंबाई 4x और चौड़ाई कितनी है 6y की घात 2 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो निकालते हैं। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y की घात 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हमको मालूम है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास में है 4xy गुणा 6y की घात 2। ठीक है, तो चार संख्या में संख्या का गुणा करिए, 4 छिक्के 24, सब में 24 है अभी। चलिए अब देखेंगे हम x, इधर वाले पद में x नहीं है, यहाँ ओनली x है, तो x की घात सिंगल रहेगी। तो x सिंगल कहाँ रहेगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 2 ऑप्शन नहीं है, ये x है और ये भी x है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए y की घात 1 है यहाँ y, और यहाँ y की घात 2, तो 2 गुणा में घातें जुड़ जाती है एक समान पद में। तो y की घात 2 और यहाँ y की घात 1, तो 2 और 1 कितनी 3। तो देखिए x खाली है और y की घात कितनी हो जाएगी 3, यानी हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। हम यहाँ लिखेंगे सी 24xy की घात 3। तो सी वाले गोले को हमको क्या करना है, काला करना है। सी वाले गोले को आप यहाँ इस प्रकार से काला कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। और आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होंगे, तो आप हमारे चैनल खोबरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, x धन 8 मीटर है। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। आने जाने में उसको कुल कितना समय लग रहा है, तो इसके बारे में हम करते हैं। आने और जाने में समय कितना लगेगा, चलिए इसके बारे में हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं क्या हल निकल के आता है। चलिए करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। आपने देखा होगा तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, x धन के 8 मीटर है। कितनी दूरी है, x धन के 8 मीटर की दूरी पर है। चलिए देखिए, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी कितनी है हमारी, x धन के 8 मीटर है। तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, आने जाने में कुल उसको कितनी दूरी तय करनी होगी। तो x धन 8 जाएगा और x धन 8 आएगा, दोनों को हमको जोड़ना है। x में x जोड़ेंगे 2x और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा 2x धन के 16, यानी बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन हम यहाँ लिख देंगे 2x धन के 16, और बी वाले गोले को आप काला कर दीजिए, बहुत आसान है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक 7x ऋण 4 मीटर लंबी तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। तो आपको इससे इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 7x ऋण 4 में से 3x ऋण के 4 को आपको क्या है, घटाना है। तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये धन का है तो ये हो जाएगा ऋण, और ये ऋण का है तो क्या हो जाएगा धन। अब देखिए 7x में से 3x घटेंगे, तो 7x में से 3x घटेंगे तो कितना बचा 4x। अब यहाँ देखिए ये धन का 4 हो गया, ऋण का 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 0, कट गया। ठीक है, तो 4x आपका
ठीक है, ये कट गया तो आपका 4x बचा, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप लिख देंगे 4x, और डी वाले गोले क्या करें, डी वाले गोले को आप क्या कर दीजिए, काला कर दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल ज्ञात कीजिए। आपके 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये इनका हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा जोड़ना है इसमें, तो एक समान पद वाले एक समान पद से जुड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा जगह कम है तो हम यहाँ करते हैं। आप देखिए p की घात कितनी दी हुई है, p की घात 2 ऋण के 7 पी क्यू, ऋण q की घात कितनी 2, ये दिया है ऋण के 3 p की घात 2, ऋण के 2 पी क्यू, और दिया धन के 7 q की घात 2। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करने में आप देखेंगे जोड़ना है हमको, तो जोड़ने में आपको चिन्ह नहीं बदलते हैं, सीधा आप जोड़ दीजिए। आप देखेंगे ऋण के 3 पी की घात 2 और ऋण के 1 पी है, तो ऋण 3 पी में से 1 पी घटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऋण के 2 पी की घात 2 कितनी हो जाएगी, ऋण के 2 पी की घात 2। ठीक है, अब आप देखिए ऋण 2 पी क्यू और 7 पी जुड़ेंगे बेटा, तो ऋण के 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 पी और क्यू। ठीक है, अब देखिए 7 क्यू की घात 2 और यहाँ 1 क्यू की घात 2, और ये ऋण का है, घटेगा, 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 क्यू की घात 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, ऋण 2 पी की घात 2, ऋण के 7 और 2, ऋण के 7 और ऋण के 2, तो कितने हो जाएंगे, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 पी क्यू हो जाएंगे, और 7 क्यू में से 1 क्यू क्या होगा, घटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 क्यू की घात कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका ये बी वाला, जो ये था हमारा ए और ये है हमारा बी। तो बी वाले प्रश्न को हम देखते हैं। बी वाला प्रश्न आपका है ए बी धन के बी सी धन के सी ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी सी के नीचे आप बी सी लिखेंगे, तो ये बी सी है तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, ऋण के बी सी। अब ये है ए बी, ऋण ए बी, तो ऋण ए बी के नीचे ए बी लिख देंगे, और ये क्या है ऋण सी ए, तो ऋण सी ए के नीचे आपके लिख देंगे सी ए। अब इनको हमको जोड़ना है, ये ऋण का है, ये धन का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ऋण का धन का कैंसिल, ये भी ऋण का धन का कैंसिल, क्या बचेगा, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 3 हो जाएगा, क्या बचेंगे, 0 0 0। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिया है 9y की घात 2 वाई एक्स ऋण 3x की घात 2 4x 4x में से 6 ऋण 7y की घात 2 5xy धन 2x की घात 2 ऋण के 3y को क्या करना है, घटाना है इससे। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, और एक पद के एक से पद को हमको एक से पद को हमें पद के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 9y की घात 2 धन के yx ऋण के 3x की घात 2 ऋण के 6y और धन के कितना 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9y की घात 2 है, तो हम y की घात 2 वाले देखेंगे, ये ऋण 7y, तो उसके नीचे लिखेंगे ऋण 7y की घात 2। ठीक है, फिर आप देखेंगे
ऋण के 7y की घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ देखेंगे yx है तो हमको ये yx यानी ये xy वाला लेना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देंगे कितना, धन के 5, xy है तो इसको क्या लिख दो, yx लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऋण 3x की घात 2, अब x की घात 2 है यहाँ धन के, तो उसके नीचे लिख दिए धन 2x की घात कितनी, 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 6y है तो यहाँ y वाला है 3y, तो ऋण 3y लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 4x है तो x वाला है, यहाँ x वाला एक भी नहीं है, 4x है यहाँ x वाला एक भी नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पे 6 है, 6 बचा है तो 6 लिख दीजिए धन के 6 लास्ट में। अब आप देखेंगे इसको हमको क्या करना, घटाने में चिन्ह बदलते, ऋण है तो ये क्या हो जाएगा धन, धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, धन है तो हो जाएगा ऋण, ऋण है तो हो जाएगा धन, और धन है तो हो जाएगा आपका ऋण। चलिए अब हम इनको घटाते हैं। अब ये धन 7y और 9y, धन के 7y और 9y तो कितने हो जाएंगे, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 16y की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 16y की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ऋण के एक 5yx और 5yx और यहाँ 1yx, तो 5 ऋण का है, 5 में से 1 घटेगा, तो 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा, ऋण के बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का 4yx, ठीक है, उसको हम xy भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऋण का 2x की घात 2 और ऋण के 3, दोनों ऋण ऋण है जुड़ेंगे तो ऋण के कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5x की घात 2, कितने हो जाएंगे, 5x की घात 2। आप देखेंगे धन के 6 और ये 3y अब होगा धन का, और ऋण के 6 और 3, तो ऋण के 6 में से धन का 3y घटेगा तो ऋण का चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का, 6 में से 3 गया 3y। इसके बाद देखिए आप x कुछ है नहीं तो आप लिख दीजिए सीधा 4x और 6 अब हो जाएगा धन का, तो ये ऋण का हो जाएगा, तो आप लिख देना यहाँ पे ऋण का 6। तो आपका आंसर हो गया 16y की घात 2, ऋण के 4yx, हम इसको xy भी लिख सकते हैं, और ये हो गया 5x की घात 2, ऋण के 3y और 4x और ऋण का कितना हो गया 6। ये हमारा इस प्रकार से हल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए ये पहला सवाल हम देखते हैं, पहला वाला सवाल जगह कम है इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। आपका कितना है 4x गुणा कोष्टक के अंदर 3 धन के 7xy, तो पहले 4 का गुणा कितना किससे होगा, 3 से, तो आप करेंगे संख्या में संख्या गुणा 4 गुणा 3। अब x का गुणा x से होगा, गुणा x गुणा x, x का गुणा किससे होगा, x से हो जाएगा। फिर धन, ये भी धन, धन धन धन। अब देखिए 4 का गुणा किससे होगा, 7 से, संख्या में संख्या का गुणा करो, 4 गुणा 7। अब देखिए ये x का गुणा होगा xy से, तो गुणा x का गुणा होएगा x और y से, ठीक है। 4 तिया कितना हो गया 12, x में x का गुणा करेंगे, x की घात 1 x की घात 1 तो x की घात 2 हो जाएगी, 4 सते 28। अब x में x का गुणा होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 2 और y का y, तो 12x की घात 2 धन 28x की घात 2 और y की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो बी वाला प्रश्न आप देखिए। अब ये बी वाला प्रश्न दिया हुआ है, 5xy का गुणा होगा x से, तो 5 x में x का गुणा हो जाएगा, x की घात कितनी 2, y का y लिख दीजिए, धन का धन, 5 का गुणा 7 से करिए, 5 7 35, x में x का गुणा होगा तो x की घात यहाँ 1 यहाँ भी 1, x की घात 2 हो जाएगी। y में y की घात 2 का गुणा होगा तो y की घात 1 और y की घात 2, तो y की घात कितनी हो जाएगी 3। ये हमारा होगा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है और निर्देशों के अनुसार उसका मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए 4y का गुणा, पहला सवाल देखिए आपकी y बराबर 4 के लिए आपको मान ज्ञात करना है। तो आप पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका 4, y की जगह आपको कितना रखना, 4 रख दीजिए y की जगह में 4, 5 y की जगह में देखिए रख कितना 4, तो गुणा कितना हो जाएगा 4 और ऋण के 6 और यहाँ धन के कितना है 4।
यहाँ 4 चौ कितना हो गया 16, 5 चौ 20, ऋण 6, धन के कितना 4, 16, 20 में से 6 के कितने हो जाएंगे, 20 में से 6 जाएंगे तो हो जाएंगे आपके कितने 14, धन के कितना 4, पहले गुणा करेंगे तो 14 का गुणा 14, 14 छिंग 84 का 4, 14 छिंग 84 4 हाथ से काट, 14 एक कम 14 और 8, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, और धन के ये 4। ठीक है, तो 224 में 4 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 28, तो 228 आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार आप देखिए बी वाला जो आपका है, आप देखिए 2 वाई लिखा है तो 2 वाई की जगह आपको कितना रखना है यहाँ 1, तो रख दी गुणा 1, धन 3, कोष्टक के अंदर 4 वाई, तो 4 वाई की जगह में रख देंगे हम 1, तो गुणा कितना 1, और ये 7 की घात 2, और धन के कितना 2। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप 2 एक का 2, 3 का 3, 4 एक कम 4, ऋण के 7 की घात 2, धन के कितना 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 धन का जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितने 4, यहाँ 3, 7 में से ऋण 7 में से 4 जाएंगे तो ऋण कितना बचेगा 3 बचा, की घात कितनी 2। अब यहाँ देखिए बराबर 4 का 4 लिखिए, धन 3, ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो ऋण 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कितने कर देंगे 9, तो ये आपका बचा कितना 4, 9 दिया 27, तो 27 4 हो गया आपके 31, तो ये 31 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। इकतीस आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका व्यंजक 3a की घात 2, 8 में से a की घात 2, धन के a, ऋण 7 को घटाइए और प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर ऋण 3 के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। 3a की घात 2 ऋण 8 में से a, कोष्टक के अंदर a की घात 2 ऋण धन a, ऋण 7 को क्या है घटाना है, और प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर ऋण 3 के लिए ज्ञात कीजिए। चलिए घटाते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप 3a की घात 2 ऋण के कितना 8 में से घटाना है आपको, क्या कोष्टक लगा दीजिए, घटाना है तो a, कोष्टक छोटा वाला a की घात 2 धन के a ऋण के 7। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 3a की घात 2, 3a की घात 2 ऋण के 8, ऋण बड़ा कोष्टक a का गुणा करते हैं a की घात 2 में, तो a की घात 1, a की घात 2, तो a की घात कितनी हो जाएगी 3, धन a का गुणा a से करेंगे तो a की घात कितनी हो जाएगी 2, फिर ये ऋण a का गुणा 7 से करेंगे तो 7a। ठीक है, बड़ा कोष्टक खोलेंगे तो 3a की घात 2 ऋण के 8, ऋण का गुणा करेंगे हम तो ऋण का कितना हो जाएगा a की घात 3, ऋण धन ऋण a की घात 2 ऋण ऋण धन, और ये हो जाएगा कितना 7 है। अब देखते हैं हम एक समान घात वालों को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब देखिए 3a की घात 2 और यहाँ a की घात 2 है, तो
तीन एक की घात दो में से एक की घात दो को हम घटाएंगे क्योंकि ये धन का और ये ऋण का है, तो कितना बचेगा, तीन में से एक गया, दो एक की घात दो। चलिए ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक की घात यहाँ कितनी है, तीन, तो एक की घात सबसे बड़ी, सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखते हैं, तो उसको लिख दो एक की घात तीन। फिर आप देखिए ये दो, तीन एक की घात दो में से एक की घात दो घटाए तो कितना बचा, धन के दो एक की घात दो। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए सात ए सिंगल बचा, लिख दीजिए सात ए, और ये ऋण आठ बचा है तो ऋण आठ आप लिख दीजिए। तो आपकी अगली स्टेप ये हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बराबर हमको कितना लिखना है, ऋण के तीन, तो ए की जगह में आपका कितना रखना है, ये ए की जगह में तीन रखना है, तो ऋण ए का मान है तीन की घात कितनी, तीन, फिर धन के हो जाएगा आपका कितना, टू ए, टू ए की घात दो, तो टू ए का मान कितना है आपका, ऋण तीन, तो ऋण तीन की घात कितनी, दो हो जाएगी। फिर आप देखेंगे सात ए, तो सात गुणा ए का मान कितना है, ऋण के तीन, ठीक है, और ऋण आठ। ठीक है, ऋण तीन का हम तीन बार गुणा करेंगे तो आया जाएगा आपका तीन तीन होती है ऋण के 27। ऋण चिन्ह का भी विषम बार गुणा होता है तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। फिर आप देखेंगे दो गुणा तीन का वर्ग, तो तीन तिया हो जाएगा धन, ऋण का दो बार गुणा होगा धन का जाएगा, धन ऋण ऋण, सात तिया 21, और ऋण के कितना हो गया आपका 8, ऋण ऋण हो गया आपका ये धन 27, 9 दूनी 18, और ऋण 21 में से ऋण 8 जुड़ जाएंगे, तो 21 और 8 हो जाएंगे ऋण के 29। ठीक है, फिर आप धन धन वाली संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 और 8 जुड़ जाएंगे, ये 27 और 18 धन के हैं, 27 में से 7 और 8 कितने हो गए, 15 की 5 हासिल किए, 2 और 1 3 और 1 4, और ऋण के 29। अब आप 45 में से 29 घटाइए, 5 से 29 नहीं घटेगा, 15 एक उधार लेंगे, 15 में से आपको क्या घटाना है, 15 में से आपको घटाना है 9, तो 15 में से आपने 9 घटाया, कितना बचा 6, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए तो यहाँ बचा कितना, 3 में से 2 गए तो यहाँ बचा कितना 1, तो ये हमारा हुआ आंसर 16। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 11 आपका इस प्रकार है, ए की घात 2 ऋण ए ऋण 3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में बी की घात 2 धन 4 कोष्टक बंद और धन के 7। इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। आप देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणे में है, तो ए की घात 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, करिए, ए की घात 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक बी की घात 2 धन 4 से होगा, ऐसे ऋण 3 का गुणा भी इस पूरे कोष्टक से होगा, तो ऋण 3 कोष्टक में बी की घात 2 धन के कितना 4, और ये धन के अलग है 7। ठीक है, चलिए ए की घात 2 बी की घात 2 गुणा करते हैं, तो ए की घात 2 बी की घात 2, ये भी धन ये भी धन, धन धन धन, ए की घात 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 ए की घात 2 होगा। फिर ऋण 3 का गुणा धन बी से करेंगे, ऋण धन ऋण 3 का गुणा बी से करेंगे तो ऋण 3 बी की घात कितनी 2, ऋण धन ऋण 3 चौ 12, और धन के कितना हो जाएगा ये 7। चलिए चलते हैं आगे, बस थोड़ा सा और है, ए की घात कितनी 2 बी की घात 2, 4 ए की घात कितनी 2, 3 बी की घात कितनी 2, अब ऋण 12 और 7, तो ऋण 12 में से 7 घटेंगे तो कितना बचेगा, ऋण के 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा करना है हमको।
2x ऋण के 2/3x ऋण 3/2y, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3/4x धन के 4/3y। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ये 2/3x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करते हैं। चलिए 2/3x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करते हैं, 3x/4 और ये है धन के 4y/3। ठीक है, फिर ऐसे ऋण के 3/2y का गुणा इस पूरे कोष्टक से करते हैं। ऋण के 3y/2 कोष्टक में 3x/4 और धन के 4y/3। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो आप देखेंगे हर में अंश में अंश का गुणा होगा, हर में हर का। तो 2 तिया 6, x में x का गुणा होगा, x की घात कितनी 2, 3 चौ 12, 3 चौ कितने 12, ये धन का धन। अब देखेंगे 2 का गुणा 4 से, 2 चौ 8, x में y का गुणा xy, 3 में 3 का गुणा 3 तिया 9। चलिए आगे, ऋण, ये ऋण का और ये धन का, तो ऋण धन ऋण, 3 में 3 का गुणा 3 तिया 9, y में x का गुणा तो xy, 4 दूनी 8। ऋण धन ऋण, 3 में 4 का गुणा 3 चौ 12, y में y का गुणा y की घात 2 और 2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। चलिए आगे चलते हैं और आप देखेंगे जो हमको कट रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जो नहीं कट रहा तो हम उसको जैसे के वैसे रहने दें। जैसे ये कट रहा है, यहाँ पर 2 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आप इधर लिख सकते हैं इसको 1/2 x की घात 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ नहीं कट रहा तो इसको लिख देंगे सीधा 8xy ऋण के बटे 9, फिर ऋण के कितना है ये 9xy बटे 8 और ये भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ ऋण का कितना बचा, ऋण का 2y की घात 2, इतना आपका बचेगा। चलिए इसको इतना ही हल करते हैं, और भी आगे हल हो सकता है लेकिन इतना भी हम कर देंगे तो ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है आपका 2 गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, 2a की घात 2 धन के 3b की घात 2, 2a की घात 2 कोष्टक में धन 3b पूरे कोष्टक की घात कितनी 2। इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। चूँकि ये सवाल थोड़े से बड़े हैं तो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमको गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक दूसरा पेज हम लेते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक कॉपी का हम पेज अलग लेते हैं और उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है, 2a की घात 2 धन के 3b पूरे कोष्टक के बाहर b की घात 2। चलिए हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। घात 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a की घात 2 धन के 3b, फिर इसी के गुणे में लिख सकते हैं 2a की घात 2 धन के 3b। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो घात इसकी एक, इस पूरे घात एक, तो एक घात कितनी हो जाएगी 2। अब इसका गुणा करना है हमको, आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो इसको आपस में गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2a की घात 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे और 3b का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे। ध्यान से आप समझिए, 2a की घात कितनी 2 गुणा 2a की घात 2 धन के 3b। अब ये धन के 3b जो है इसका गुणा भी इस पूरे कोष्टक से होगा, तो 2a की घात 2 धन के 3b। अब हम करेंगे गुणा। गुणा में आप देखेंगे पहले संख्या में संख्या का गुणा होगा, 2 दूनी 4, a की घात 2 और a की घात 2, गुणा हो में घातें जुड़ती है 2 और 2 कितनी a की घात 4। चलिए चलते हैं आगे। ये हो गया। अब ये
दो एक की घात दो का गुणा 3b से करेंगे तो 2 तिया संख्या में संख्या का गुणा, पहले ये धन 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 2 तिया 6, एक की घात 2 और ये कितना है b, फिर धन 3 दूनी 6, b में a का गुणा करेंगे तो a की घात 2 b हो जाएगा। फिर अगला धन 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 3b का गुणा 3b से करेंगे 3 तिया 9, b की घात में b की घात का गुणा होगा, b की घात 1 b की घात 1 तो b की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं 4 a की घात 4, 6 a की घात 2 b और 6 a की घात 2 b, तो 6 और 6 कितनी हो जाएंगी, एक जैसे राशियां हैं, एक जैसे पद हैं, तो 6 और 6 12 जुड़ेंगे यहाँ, a की घात 2 b और ये 9 b की घात 2, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, इस इतना हल हम इस अभ्यास पुस्तिका में हम करेंगे तो संभव नहीं है। ठीक है, तो आप जो पहला दिया हुआ है आपका, सीधा आप लिखेंगे 2 a की घात 2 धन 3b कोष्टक बंद पूरे की घात 2, तो इसके जगह में आप सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो हमने आंसर लेके आया हुआ है। ठीक है, तो 4 a की घात 2 4 धन के 12 a की घात 2 b धन 9 b की घात 2, और दूसरा वाला जो आपका है 3x ऋण के 5 और 3x धन के 7, इसको भी हम कॉपी पे हल करते हैं। क्या है दूसरा सवाल जो है आपका 3x ऋण के 5 और 3x धन के कितना है 7। चलिए आइए इसको भी हम हल करते हैं। आप देखेंगे 3x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना और ऋण 5 का गुणा भी इस पूरे कोष्टक से करना है। करिए 3x का गुणा 3x धन 7 इस वाले कोष्टक से, और ऋण 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, तो 3x धन के कितना 7। चलिए इसमें इस पद का इसमें गुणा करते हैं, 3 तिया 9 x की घात 1 x की घात 1 गुणा करेंगे तो x की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर 3x का गुणा करेंगे 7 से तो 7 तिया 21, 7 तिया कितना 21x, 7 तिया 21 और x। ऋण 5 का गुणा 3 से करेंगे, ऋण धन ऋण 5 तिया कितना 15, 5 तिया 15x ऋण धन ऋण 5 7 35। चलिए आगे देखते हैं 9x की घात 2, अब ये 21x धन का और 15x ऋण का घटेंगे, 21 में से कितना घटाइए आप 15 घटाइए, तो आपका बचेगा 6 धन का 6x और ये ऋण के 35, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आप देखेंगे दूसरे प्रश्न का जो हल है वो है आपका 9x की घात 2 धन 6x ऋण के 35। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा 9x की घात 2 धन के 6x और ऋण के 35, ये हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई, प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो गुणा करना है 4 तिया 12 दूनी 24 और x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे यहाँ भी करिए 2 2 पंचे 10 10 साते 70 a b c, आप सीधा a का गुणा b c से कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ देखिए p की घात 2, यहाँ q r की घात 2 और यहाँ r p। अब एक जैसे समान पदों को हमको समान पदों में गुणा करना पड़ेगा। देखिए p की घात 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है p की घात 1, तो p की घात 2 और 1 3, तो p की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलो p हो गया, ये p भी हो गया। अब देखिए q की घात 2, यहाँ q की घात 1 है, यहाँ नहीं है, तो 2 और 1 q की घात कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ देखिए r की घात 2 और यहाँ r 1 है, तो r की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी r की घात 3। ठीक है, चलिए अगला ऋण 3 l की घात 2 m ऋण 6 m की घात 2 n माइनस के n और l। तो सबसे पहले संख्या संख्या का गुणा करो, ऋण और ये ऋण 6 और ऋण 3, तो ऋण ऋण होते हैं धन, 6 तिया 3 6 18, ठीक है 3 हो गया 6 हो गया। अब l की घात यहाँ कितनी है 2 और यहाँ नहीं है, यहाँ l की घात 1 है, तो l की घात गुणा में घातें जुड़ती है, घात 2 l की और यहाँ 1, तो l की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी घात
3 हो जाएगी। चलिए अब यहाँ देखिए m की घात यहाँ 1, यहाँ m की घात 2 है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, m की घात 3। गुणा में घात है, जुड़ती है, m भी हो गया। अब n, यहाँ देखिए m की घात 1 और यहाँ माइनस कितना है, n है। तो सबसे पहले तो ये आएगा आपका काय में, ये धन का हो गया और ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए आप। n की घात 1 और n की घात 1 है, तो n की घात कितनी हो जाएगी, n की घात आपकी हो जाएगी 2। n की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगला पांचवा है x, ये ऋण का है, ये भी धन का है, तो धन ऋण 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 धन ऋण, तो ऋण में आंसर आएगा x। यहाँ x का गुणा ये x से होगा, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 1, तो x की घात 1 और 1 2, ये हो गया। यहाँ ऋण y है, तो ऋण तो पहले लग गया, y, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 1, तो y की घात कितनी, यहाँ भी 2, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 1, तो यहाँ ये z की घात 1, z की घात 1, गुणा में z की घात कितनी हो जाएगी, 2, ऋण x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है, सरल कीजिए कोष्टक में x y ऋण y z, दूसरे कोष्टक में x y धन y z कोष्टक बंद धन, अगले कोष्टक में y z धन z x कोष्टक बंद का गुणा करना है। कोष्टक के अंदर y z ऋण z x कोष्टक बंद धन z x धन x y का गुणा करना, z x ऋण के x y का गुणा करना है। चलिए करते हैं, सवाल थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। तो आप देखिए ये एक्स वाई का गुणा होगा पूरे कोष्टक से, ठीक है, एक्स वाई का गुणा होगा किससे, पूरे कोष्टक से होगा। सूत्र भी लगा सकते हैं हम, ए धन बी और ए ऋण बी का सूत्र लगा सकते हैं, ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लगा सकते हैं, ए धन बी ए ऋण बी का भी हम क्या लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, सूत्र पढ़ा है आपने, ए धन बी और ए ऋण बी, तो होता है ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, उसी फॉर्मेट में है ये। तो यह है ए धन बी, ये हो गया आपका ए धन बी और ये हो गया ए ऋण के बी, तो होता है क्या, ए की घात 2 बी की घात 2। तो ए आप मान लीजिए एक्स वाई को और बी मान लीजिए वाई जेड को, तो ए की घात 2 यानी एक्स की घात 2 और वाई की घात भी कितनी हो जाएगी, 2। फिर ऋण है सूत्र में, तो ऋण लगा दो, बी की घात 2 तो वाई जेड, बी को मान लो वाई जेड, तो वाई की घात 2 और जेड की घात भी कितनी हो जाएगी, 2। ये धन का धन, ये भी देखिए ए धन बी और ये है ए ऋण के बी, ठीक है, ए धन के बी और ए ऋण बी, तो क्या होगा, ए की घात 2 बी की घात 2, ए को मान लो वाई जेड, तो वाई जेड की घात 2 यानी वाई की घात भी 2 और जेड की घात भी 2, धन सॉरी ऋण, यहाँ क्या है बी की घात 2, तो बी को मान लो आप जेड एक्स, तो जेड की भी घात 2 और एक्स की भी घात 2। चलिए अगला धन, ये भी ए धन बी के फॉर्मेट में है और ये ए ऋण बी, ए धन के बी और ए ऋण बी। तो आप देखिए जेड एक्स है, जेड एक्स को आप मान लीजिए ए और एक्स वाई को मान लीजिए कितना बी, तो ए की घात 2 यानी जेड की घात भी 2 और एक्स की घात भी 2, ठीक है। ऋण बी को मान लीजिए एक्स वाई, तो एक्स बी की घात 2 तो एक्स की घात भी 2 और वाई की घात भी 2। चलिए देखिए एक्स की घात 2 वाई की घात 2 धन में है और यहाँ ऋण में है, तो ये कैंसिल, ऋण वाई की घात 2 और जेड की घात 2 और धन वाई की घात 2 जेड की घात 2, ये भी कैंसिल, ऋण जेड की घात 2 एक्स की घात 2 और ये धन जेड की घात 2 एक्स की घात 2, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। सरल करने में क्या आया हमको, 0 आया। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, ए धन बी कोष्टक में 2a धन बी और दूसरे कोष्टक में ए धन बी ए धन 2b कोष्टक बंद, कोष्टक ए ऋण बी के योगफल में से आपको घटाना ए धन बी कोष्टक बंद ए की घात 2 ऋण ए बी धन बी की घात 2 को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। दोनों को योगफल में से हमको घटाना है, करते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, इतनी जगह में हो पाना संभव नहीं है, तो आइए हम इसको भी करते हैं एक अलग पेज में।
फिर आप उसको समझिएगा। इसका और इसका योगफल करना है, इन दोनों के योगफल में से किसको घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, ठीक है, जोड़िए। प्रश्न क्रमांक 15 दिया है ए धन बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है ए धन बी, इसको और इसको जोड़ना है। धन ए धन के 2b और ए ऋण के b, इन दोनों का पहले योगफल कर लीजिए, उसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हमको उसको करना है। चलिए एक एक पार्ट को हम करते हैं और फिर दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। पहला पार्ट जो है ये वाला है कि इसके योगफल में से इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और इसमें से घटाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं। चलिए गुणा करते हैं। ए का गुणा करिए आप 2a से, तो 2a का गुणा कर रहे हैं तो 2a की घात कितनी हो जाएगी, 2। फिर a का गुणा कर रहे हो आप b से, तो ये धन के कितना हो जाएगा, ab। अब b का गुणा करिए आप कितने, 2a से, तो ये धन के हो जाएगा 2ab। फिर ये धन धन धन, फिर b का गुणा आप करिए b से, तो b की घात कितनी हो जाएगी, 2। चलिए धन a का गुणा भी a से करिए तो a की घात 2। फिर a का गुणा ऋण b से करिए तो धन और ऋण ऋण ab हो जाएगा। फिर 2b का धन के 2b का गुणा a से करिए तो धन के 2ab होगा और धन ऋण ऋण होगा। 2b का गुणा b से करेंगे तो 2b की घात कितनी हो जाएगी, 2। चलिए इसको और सरल करते हैं, और सरल करने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए 2a की घात 2 और कहीं है, ये है एक, तो ये भी धन का ये भी धन का जुड़ जाएगा, 2 और 1 3a की घात 2। ठीक है, फिर b की घात 2 देखिए, ये b की घात 2 और ये 2b की घात 2, तो ये धन का है और ये ऋण का है। ठीक है, तो 2b की घात 2 में से एक b की घात 2 घट जाएगा तो ऋण के बचेगा b की घात 2। ठीक है, अब देख लेते हैं ab, एक ab और 2ab कितने हो गए, 2 और 1 3ab हो गए। ये ab धन का और ये ab ऋण का कट गया। फिर 2ab और ये 2ab कितने हो गए, 2 और 2 4ab, ये दोनों हो गए। कुछ बचा, अब नहीं बचा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, जो हमारा दूसरा पाला, ये पहला पार्ट था हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा क्या, दूसरा पार्ट देखिए है a धन के b, a की घात 2 ऋण ab धन b की घात 2, ये दूसरा वाला पार्ट है। तो दूसरा वाला पार्ट हम हल करते हैं। दूसरा वाला पार्ट देखिए, a का गुणा करिए a की घात 2 से, तो a की घात 1 और 2 कितनी होगी, a की घात 3। फिर आप a का गुणा करिए ऋण ab से, तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। a का गुणा करेंगे आप ab से, तो a में a का गुणा होगा a की घात 2 b का b, धन और ये धन धन होगा। फिर a का गुणा आप करिए किससे, b से, तो a का a b की घात कितनी 2 हो जाएगी। चलिए अब b का गुणा करिए a की घात 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात, यहीं आगे b का गुणा a की घात 2 से करिए तो a की घात 2 b हो जाएगा। धन ऋण ऋण, b का गुणा करिए a b से, तो a का a, b में b का गुणा होगा तो b की घात कितनी हो जाएगी, 2। धन धन धन, b में b की घात 2 का गुणा करिए तो b की घात 1 और b की घात 2, तो b की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। चलिए अब देखिए सबसे बड़ी घात a की घात 3, फिर b की घात है तो b की घात भी आप कितना रख दो, यहाँ 3 रख दो। फिर देखिए a की घात सबसे बड़ी कहाँ है, तो ऋण a की घात 2b और धन a की घात 2, a की घात 2 और ये b है, तो ये धन और ऋण क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a b की घात 2 धन का और ऋण a b की घात 2 ऋण का, धन और ऋण ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका बचा a की घात 2 ऋण के b की घात 2 आपका बचा है। चलिए अंतर निकालना है हमको, निकालते हैं अंतर। और अंतर निकालते हैं, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, घटाते हैं, अंतर निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3a की घात 2 ऋण के b की घात 2 धन के 4ab, इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, a की घात 3
ऋण धन के b की घात 3। ठीक है, घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 a की घात 2 ऋण के b की घात 2 और धन के 4 ab और ऋण के a की घात 3 ऋण के b की घात 3। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे सबसे बड़ी घात a की, देखो a की घात 3, फिर b की घात 3 इसको लिख दो, फिर देखिए फिर a की घात देखिए सबसे बड़ी, तो धन के 3 a की घात कितनी 2, फिर a है क्या और कहीं, ये हो गया, ये हो गया, a वाला लिख दो आप 4ab, फिर आप देखिए b की घात 2, तो ऋण के कितनी जाएगी b की घात 2, नहीं b की घात 2 तो पहले ही हो गया, b की घात यहाँ 3 आएगी, ये 3 और ऋण b की घात 2, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सीधा हम अंतर में हम यहाँ सीधा लिखेंगे, सीधा लिख देंगे हम 3 a की घात 2 ऋण b की घात 2 धन के 4 ab। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल ये होगा, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाना इसका हमने सरलीकरण करें तो a की घात 3 ऋण के b की घात कितना बचा 3, तो 3 a की घात 2 b की घात 2 धन 4 ab। ये देखिए a धन b और 2a धन के b, इन इसका और 2a धन 2b और a ऋण b, इन दोनों का योगफल आया आपका 3 a की घात 2 ऋण b की घात 2 धन 4 ab। ठीक है, इसमें से ये दोनों का योगफल आ गया, इन दोनों का, इसमें से इसको घटाना है, तो इन दोनों का जो सरलीकरण आया a की घात 3 धन के b की घात कितना आया 3 आया, तो माइनस में चिन्ह बदल जाएंगे, a की घात 3 ऋण के b की घात 3। चलिए लिख दीजिए इसको, सबसे पहले देखिए ऋण a की घात 3, a की घात 3 के बाद b की घात ज़्यादा देखिए बड़ी, फिर b की घात 3, फिर a की घात फिर देख लीजिए बड़ी कौन सी है, ये है, तो धन के 3 a की घात 2, फिर b की घात बड़ी देख लीजिए ऋण के b की घात 2, फिर आप देख लीजिए कितना a वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अभी बचा कितना 4ab, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है आज चैप्टर 8 यहाँ पर समाप्त होता है, बीजी व्यंजक और सर्व समीकरण। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले लेसन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।